वेलकम डियर टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक नेशनल स्कॉलरशिप है तमाम माइनॉरिटी बच्चों के लिए, उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम वो स्कॉलरशिप के हकदार बन जाते हैं। आज के हमारे जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो है, पहला टॉपिक है हाउ टू रजिस्टर फॉर स्कॉलरशिप एज फ्रेश कैंडिडेट। उसमें हम पूरा कंप्लीट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने स्कॉलरशिप को फॉर्म भरना है और खुद ही हम अपने घर से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे वो अपलोड करने हैं वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद अगर हमने ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं तो उस फॉर्म का स्टेटस चेक कैसे किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। और उसके बाद सपोज आपने पहले ही फॉर्म भर लिया है पिछले साल, तो इस साल भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन आपको वहां पे शो हो रहा है कि योर फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी हम सीखेंगे। आइए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ से। सबसे पहले आपने कोई भी पोर्टल खोलना है, कोई भी कंप्यूटर पे जाके। एक मिनट, अभी हम जरा कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। इस तरह से सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या डेस्कटॉप की मेन इंटरफेस कोई भी साइट खोल लीजिए आप, कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए आप। तो ब्राउज़र पे जाकर सबसे पहले आपने जो टॉप पे लिखना है, ज़रा मैं जूम करके इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले टॉप पर आपने क्या लिखना है, NSP, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, NS&P। ये लिखने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके पास वह है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम। हमने इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद का जो मेन इंटरफेस होगा वो आपके सामने इस तरह का होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं नीचे। सबसे यहाँ पर है अबाउट अस, उसके बाद है एप्लीकेंट कॉर्नर, उसके बाद है इंस्टीट्यूट कॉर्नर, उसके बाद है ऑफिस कॉर्नर, उसके बाद पब्लिक कॉर्नर। तो सबसे पहले हमने कहाँ पे जाना है, यहाँ पर जहाँ पर एप्लीकेंट कॉर्नर है। एप्लीकेंट कॉर्नर पे जाकर ही हमने सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आइए हम जानते हैं कि हमें फॉर्म भरने की डेट्स कब से कब तक हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि फर्स्ट टू क्लास 10 तक जो फॉर्म भरने की डेट है वो है ओपन 30/9/2022 से, और ये ओपन रहेगी 30/9/2022 को ये क्लोज हो जाएगी, सॉरी, और तब तक ये ओपन ही है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक यानी कि 10th से ऊपर जितने भी हैं, 11 12 ग्रेजुएशन के या पीजी के या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं माइनॉरिटीज बच्चे, तो उनको लास्ट डेट रहेगी 31/10/2022 तक। उसके बाद मेरिट कम मींस जो कि एक स्कॉलरशिप होता है उन बच्चों के लिए जो एक्सेल कर जाते हैं एग्जाम में, जो टॉपर आते हैं, उनको भी एक फॉर्म भर सकते हैं वो, और उसकी लास्ट डेट रहेगी 31/10/2022 तक। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। आइए हम अब जाते हैं एप्लीकेंट कॉर्नर पे। एप्लीकेंट कॉर्नर पे हमने ख्याल रखना है, सबसे पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आइए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। या जो हम नया नया बच्चा है कोई जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, उसने यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर ऑलरेडी किसी का फॉर्म पिछले साल का भरा हुआ है तो वो रिन्यूअल एप्लीकेशंस पे जाएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इस पे क्लिक करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आपने सीधा यहाँ पर NSP लोगो के नीचे जहाँ पर क्लिक हियर लिखा है, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे चल के टॉप बॉटम पे जाइए। यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं और तीन तीन के 3 बक्सों को हमने चेक करना हुआ है। चेक करके यहाँ पर हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है।
कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो मेन रजिस्ट्रेशन का पहला पार्ट है वो ओपन हो चुका है। तो इसको रजिस्टर करते वक्त कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको याद रखनी है, वो इस तरह से आपके सामने आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और ताकि वो जल्दी ओटीपी दे सके हमें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वह है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का नाम, तो मेरे स्टेट में J&K है, तो इसलिए मैं जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद स्कॉलरशिप स्कीम, यहाँ पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो दो कैटेगरीज ड्रॉप डाउन बॉक्स में निकलेंगे। एक निकलेगा प्री मैट्रिक, एक निकलेगा पोस्ट मैट्रिक। यहाँ पर आपने खास ख्याल रखना है, अगर आपका बच्चा या आप खुद जो अगर बच्चा खुद भर रहा है फॉर्म, उसने ख्याल रखना है कि अगर मैंने प्री मैट्रिक सेलेक्ट किया, इसका मतलब मैं फर्स्ट टू क्लास 10 तक पढ़ता हूँ। अगर मैंने पोस्ट मैट्रिक किया तो मैं 11th या 12th या पार्ट फर्स्ट या किसी भी अदर कोर्स का कैंडिडेट हूँ जो 10th के ऊपर आता है। तो ठीक है, आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करिए। आप यहाँ पर प्री मैट्रिक भी कर सकते हैं और पोस्ट मैट्रिक, उन दो में से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे केस में मैं प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास वो है नेम ऑफ द स्टूडेंट। आप स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी बच्चा है आपका उसका नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद स्कीम टाइप में भी दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है स्कॉलरशिप स्कीम, दूसरा आता है इंसेंटिव स्कीम। तो जो मैं अभी स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहा हूँ वो इसलिए मैं स्कॉलरशिप स्कीम ही सिलेक्ट करूंगा इस पे। ठीक है, तो स्कॉलरशिप पे क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, जो जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट भरिएगा। और याद रखना है कि ये डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हमने लॉगिन करना होगा सेकंड फेज के लिए, उस वक्त हमने खास ख्याल रखना है डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर जेंडर पे आप, सॉरी एक मिनट, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जेंडर पे क्लिक करेंगे हम, मेल फीमेल या अदर्स जो भी हैं। तो जो भी आपको करस्पॉन्डिंग में है तो उसको आप करेंगे। तो मेरे में तो मेल है इसलिए मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास होगा, जो आपका अपना पर्सनल नंबर होगा या जो भी आपके नज़दीक होगा, जिससे हम ओटीपी जो है जल्दी ही हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो फ्यूचर में कभी भी अगर फॉरगेट हो गया, आपको पासवर्ड भूल गया, तो उसमें आपको ओटीपी आ सकता है अगर आपके पास मोबाइल ना हो तो उस वक्त। तो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं हम। नीचे आप देख लीजिए बैंक आईएफएससी कोड है। बैंक आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल लीजिएगा, अपने बैंक का आईएफएससी कोड। अगर आपको पता नहीं है तो आपका ब्रांच का नाम और बैंक का नाम, सपोज JK बैंक का है तो आपने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिखना है। सपोज आपका नाम, आपके ब्रांच जो है वो जम्मू में है तो आपने लिखना है आईएफएससी कोड ऑफ J&K बैंक ब्रांच जम्मू। तो आप सीधे कहीं पर भी पोर्टल पर लिख लीजिए तो वहां पर उसका आईएफएससी कोड निकल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, या जिस भी बैंक का आपको चाहिए आप सिंपल से लिख लीजिए उस बैंक का नाम, उस ब्रांच का नाम, और आगे लिखिए आईएफएससी कोड। तो आपके सामने मोबाइल पर स्क्रीन पे हो जाएगा क्लियर कि आपके बैंक का आईएफएससी कोड क्या है। यहाँ पर पहले में भी आईएफएससी कोड लिखना है और कोशिश करनी है कि सेम वही कंफर्म में भी वही लिखना है। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर, पूरा अपना बैंक अकाउंट नंबर, बच्चे का जिसके नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं उसका ही अकाउंट नंबर चाहिए। कभी हम पेरेंट्स का अकाउंट नंबर भरते थे तो उस बच्चे को फिर कोई स्कॉलरशिप नहीं आता है, क्योंकि उसका अकाउंट नंबर उसका नाम क्लैश कर जाता है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे का अकाउंट नंबर पूरा 16 डिजिट अकाउंट नंबर होना चाहिए, और कंफर्म में भी वही करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, चूज आइडेंटिटी। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। एक तो आधार नंबर, दूसरा आधार एनरोलमेंट आईडी,
तीसरा आता है बैंक अकाउंट। अगर आपके पास आधार नंबर है फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर तो सीधा आधार नंबर पे क्लिक करना है और आगे एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें हमने आधार नंबर एंटर करना है। अगर हमारे पास आधार नंबर नहीं है तो फिर हमको आधार, अगर हमने रजिस्टर करवाया है अभी आधार नंबर नहीं इशू हुआ है आपको, तो आपके पास एक स्लिप होगी, उस पर आधार आईडी होगी, वो डाल देनी है यहाँ पर। अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद बैंक अकाउंट की एक कॉपी, एक फोटो उठाकर उस पर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। क्योंकि अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल दी है इसमें, तो आप जो ही यहाँ पर ऊपर डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा आपके लिए सामने यहाँ पर। अगर आपने आधार सेलेक्ट किया तो आधार नंबर आ जाएगा आगे। अगर आपने अकाउंट सेलेक्ट किया तो आगे आपको अपलोड करने के लिए एक बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप नीचे चलेंगे, यहाँ पर रजिस्टर करना है, इस पे क्लिक करना है। जो ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्टर किया हुआ है उसके उस मोबाइल नंबर पर आपके पास एक नंबर आएगा, उसका एप्लीकेशन नंबर होगा वो। क्योंकि हम 2022 में भर रहे हैं तो उस पर लिखा आएगा JK, क्योंकि जिस स्टेट के आप हो तो उस स्टेट का कोड, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का JK और आगे 23,000 ऐसे नंबर आएगा जो ऑलमोस्ट 16-17 डिजिट का होता है शायद, वो कंफर्म मैं कर लूँगा। तो वो कोड और अपना डेट ऑफ बर्थ आपने सेव रखना है। तो इस तरह से हमारा पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका रजिस्ट्रेशन का, वो इस तरह से शुरू होता है। फिर से हमने उसी साइट पे जाना है NSP। इस साइट पे जाने के बाद जो पहला है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमने उसी स्टूडेंट कॉर्नर पे चले जाना है। स्टूडेंट कॉर्नर पे जाकर फ्रेश एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है हमने। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हम अपनी वही आईडी डाल देंगे जो अभी हमारे मोबाइल पे आ चुकी है, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालते वक्त खास ख्याल रखना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और स्लैश का यूज़ करना है। मंथ और डेट के बीच में स्लैश लगा दें, फॉरवर्ड स्लैश करें और उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके पास एक OTP आ जाएगा। मेरे पास जो आ चुका है वो मैं डाल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म बटन पे ओके करना है। कंफर्म करते ही उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करना है। ऐसा पासवर्ड चूज़ कीजिए जो सिक्योर हो और जो आपको याद भी रहे। ठीक है, उसमें आपने सिंबल्स का भी यूज़ करना है, कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स का भी यूज़ करना है और डिजिट का भी यूज़ करना है। ये करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब जब इस तरह का इंटरफेस आ गया है तो अब आपने जाना है सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे एक मिनट में जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह का फॉर्म आ जाता है आपके सामने। और अब यहाँ पर यह है एप्लीकेशन फॉर्म। होम के नीचे यहाँ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो प्री फिल्ड है, ये मैं अभी सिक्योर रख रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये ऑलरेडी फील्ड है, इसमें हमने थोड़ा सा फिल करना है। वो रिलीजन है। रिलीजन यहाँ पर जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी में जनरल SC है, उसके बाद ST है, उसके बाद OBC है, उसके बाद जनरल है, ST PVGT है। जो भी आपका
है वो आप भर देंगे। यहाँ पर फादर का नाम आएगा, यहाँ पर मदर का नाम आएगा, यहाँ पर एनुअल इनकम जो आपकी है पूरे साल की, जो आपको कंसर्न तहसीलदार ने इशू किया है, वो यहाँ पर डालनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो नीचे है, उसकी तरफ चलते हैं। अब आपने यहाँ पर डे हॉस्टलर को भी सिलेक्ट करना है। कहीं पर हॉस्टलर्स भी होते हैं, जैसे केजीबीवीज में जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, तो वो हॉस्टल सेलेक्ट करेंगे, और जो हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं वो यहाँ पर डे स्कॉलर्स ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने स्टेट का नाम लिखना है। स्टेट का नाम लिखते ही, मान लो मेरे केस में जम्मू कश्मीर है, किसी और के और कुछ होगा, तो इस लिस्ट में से आपने सेलेक्ट करना है, तो मैं जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का ये है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट अब पूरी आ जाएगी। उस लिस्ट, अब हम नीचे चलते हैं, नीचे देख लीजिए आप, यहाँ पर पूरे स्कूल जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके नाम आ गए हैं, तो बहुत सारे हैं। आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पर उस स्कूल का नाम टाइप करना है। जो भी आपका स्कूल है उस स्कूल के कुछ अक्षर आप लिखिए, तो आपको हो जाएगा। सपोज अभी मैं अल्लामा इकबाल इंस्टीट्यूट देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा ALAM, देखिए खुद ही आ गया। तो जो भी आपका स्कूल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पर एडमिशन नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है एडमिशन ईयर, जिस ईयर में आपने एडमिशन ली है वो ईयर लिखना है। इस प्रेजेंट क्लास में सपोज मैंने 2021 में ली थी, तो 2021 लिखूंगा। रोल नंबर और सेक्शन कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए इसको भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब नीचे चलते हैं, चूज़ योर ऑप्शन प्रेजेंट क्लास, आप किस क्लास में हो इस वक्त, वो हमने सेलेक्ट करनी है। तो जिस भी क्लास में आप हो इस वक्त, जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लासेस आएंगी, तो आपने वो क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद ये क्लास कब शुरू हुई थी, तो जनरली हमारे जम्मू विंटर जोन में नवंबर में स्टार्ट होती हैं, तो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो हम करेंगे ईयर सेलेक्ट 2021, और नीचे हम करेंगे 2021, और नवंबर हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मूड ऑफ स्टडी। मूड ऑफ स्टडी में हमारे पास रेगुलर है, करस्पॉन्डेंस है और पार्ट टाइम है। आपने जो सिलेक्ट करना है वो है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर क्लिक करने के बाद उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट, लास्ट आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ऐसे जो भी क्लास आपने 11th 12th आर्ट्स कॉमर्स जो भी किया है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रीवियस पासिंग ईयर, जो आपने क्लास पास की थी वो किस साल में की थी। तो क्योंकि हमारा सेशन जो है विंटर सेशन है, तो हमारी क्लास जो पिछली क्लास थी वो 2021 में ही हुई थी, तो हम 2021 लिखेंगे। और उस क्लास में जो आपने पास की है उसमें कितने परसेंट नंबर्स लिए हैं वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। सपोज मैंने 86% लिए हैं, तो 86 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ नहीं भरना है, सीधा हम चलेंगे यहाँ पर। इन केस कोई आर्फन है तो वो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो करेगा, ठीक है। अगर यस करेगा तो आगे वो किसके पास रहता है तो वो लिखेगा, अगर नहीं है तो फिर नो करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा डिसेबल है, डिफरेंटली एबल्ड है किसी भी एंगल से, आँख कान टांग वगैरह कहीं पर भी कोई भी डिफरेंट एबिलिटी है, तो वो सिलेक्ट करना। अगर यस है तो फिर यस करना है, फिर आगे हमने लिखनी है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी,
कौन सी डिसेबिलिटी है, वो इन लिस्ट में से मेंशन कोई भी होगा जो आपका जो करस्पॉन्डेंस में होगा, जो पर्टेन करता होगा, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आगे लिखना है कितने % वो डिसेबिलिटी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सीधा हमने नो सेलेक्ट करना है। तो अब जो है डिसेबिलिटी यस करके बाद, अगर यस है तो पूरी डिटेल भरनी है, तो नहीं तो नो है तो नो करके नेक्स्ट चलना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में हम जो भी है, तो मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडो है, जो भी है वो लिख लेंगे। तो अनमैरिड। उसके बाद प्रोफेशन, पेरेंट का प्रोफेशन क्या है, जो भी है आपने इस पे क्लिक करके एक लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट पे क्लिक करना। अगर आपका पेरेंट का जो प्रोफेशन है इस लिस्ट में नहीं है तो फिर अदर्स का एक ऑप्शन आता है, उस पे क्लिक करिएगा। अदर्स क्लिक करने के बाद उसके बाद नीचे आता है सेव एंड कंटिन्यू। तो जब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास का जो पोर्टल आता है, जो मेन इंटरफेस खुलता है, वो इस तरह का होता है। सबसे ऊपर स्टेट, उसके नीचे होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है हमने। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, तो मेरे केस में डोडा है, मैं डोडा सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट योर लोकेलिटी, वेदर यू आर इन रूरल और अर्बन। अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल, अगर सिटी में अर्बन में हो, म्यूनसिपलिटी जुरिस्डिक्शन में आते हो तो फिर अर्बन लिखना है। तो जो ही हमने सेलेक्ट कर दिया दोनों में से एक, उसके बाद हमारे पास आती है तहसील। जो भी आपकी तहसील है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मेरे केस में ये है तो मैं ये कर दूंगा। उसके बाद आपने अपना विलेज जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी विलेज है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रीट में यहाँ पर आपने हाउस का एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल लीजिए। उसके बाद पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर हमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए सिलेक्ट करना है। जो भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर शो हो जाएगा उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो ही हमने स्कीम सिलेक्ट की, स्कीम सिलेक्ट करते ही हमारे पास एक फॉर्मेट आता है, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है। जब हम पहले रजिस्टर करते हैं उस वक्त जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होता है, जिसने पासबुक अपलोड की होती है, उसके लिए ये ऑप्शन होता है। तो इसको क्या करना है, हमने सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही ये नई एक टैब में खुल जाएगा। इस पे क्या होता है, यहाँ पर फोटो ऑफ द स्टूडेंट होगा, नीचे नाम वगैरह सारा कुछ लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करके इस पे अपना फोटो लगा के स्कूल से स्टैंप लगवानी है। तो पहले हम इसको सबमिट नहीं करेंगे, ये उसी का पर्टेन करता है, उसी को पर्टेन करता है जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो। ये स्कूल से अपने स्कूल से स्टैंप लगवा के यहाँ पर आपने डेस्कटॉप में रखना है और फिर यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने प्रिंट निकलवाया तो प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पहले आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद स्टैंप लगवा के फिर से इस पे ओपन करिए। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। जो ही हम फाइनल सबमिट करते हैं तो हमारे पास एक पूरी फॉर्म निकलता है, जो हमने भरा है उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है। वो प्रिंट करके हमने अपने स्कूल में सबमिट करनी है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ लगते हैं वो है, अगर इनकेस आपका स्कॉलरशिप 50,000 से कम है, मतलब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो जहाँ पर आप फीस 50,000 से कम देते हो, तो आपको फिर कोई भी डॉक्यूमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को नहीं देना है। तो इनकेस अगर ये अपलोड नहीं करना है, इनकेस अगर आपका कॉलेज कहता है कोई डॉक्यूमेंट, तो आपको वो तो उन पर डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो फिलहाल यहाँ पर अपलोड करना कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आपका ये वाला फॉर्म जो यहाँ से प्रिंट निकलेगा, इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका इसके साथ रहेगा आपकी पासबुक, अकाउंट पासबुक, और इसके अलावा जो कुछ भी वो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्म जो है सबमिट हो गया। अगर हमने अपना स्टेटस चेक करना है, हमने फॉर्म भर दिया है, अब हम यहाँ पर अपना स्टेटस जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे फिर हम इस पे ओके करेंगे, हमें पता चल जाएगा
हमारा फॉर्म कहाँ पर है पेंडिंग। हमारा फॉर्म स्कूल लेवल पे पेंडिंग है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग है। अगर स्कूल लेवल पे पेंडिंग है तो फिर हम अपनी टीचर जो भी कंसर्न्ड है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको फॉरवर्ड किया जाए। उसके बाद अगर रिन्यूअल में आपका कोई फॉर्म भरना है आपने, तो रिन्यूअल में क्या करना है, हमने सबसे पहले वो रिन्यूअल एप्लीकेशन पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जो लास्ट ईयर का आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो यहाँ पर लिखना है। वो उस डॉक्यूमेंट पे प्रिंट होगा, जो आपको डॉक्यूमेंट दिया गया होगा प्रिंट निकाल के लास्ट पे। और पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने एंटर करना है ये कैप्चा कोड और लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके पास अंदर से आएगा अप्लाई फॉर रिन्यूएबल। तो उस पर क्लिक करके अपनी प्रेजेंट क्लास जो है सिलेक्ट करना है और उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। इन केस आप उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, आप दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहां पर ही एक ऑप्शन होगा विदड्रॉ द एप्लीकेशन, और विदड्रॉ करके आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा। होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी रही होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत उतावला हूँ आपके लिए। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने के लिए। थैंक्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।